याद रखना है कि आपके द्वारा यदि आपसे शरीर से पाप होता है, अर्थात आप व्यभिचार में पड़ गए हैं और आपसे ये चीज़ें नहीं छूट रही हैं, तो एक बात याद रखो, अपने आप को उपवास के साथ खुदा के सामने लेके जाओ। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या कहेंगे 15 दिन, आप उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठो। याद रखना है कि हमें बलवान होना पड़ेगा आत्मा में। अगर कोई चीज़ आप में बलवान हो चुकी है, वो अपने जैसा व्यवहार आपके अंदर करेगी। यदि व्यभिचार आपके अंदर बलवान हो गया है, आप उसे यूं ही कह के नहीं छूटने वाले। वो आपको टॉर्च करेगा, आपको अपना शिकार बनाएगा, आपको अपने जैसा चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आत्मिक दशा को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे और उपवास के साथ प्रभु के साथ बैठना शुरू करोगे, आप आत्मा में ताकतवर बनोगे और एक दिन वो पाप की दुनिया से आप छूट जाओगे यीशु के नाम में। याद रखना, कोई चीज बड़ी नहीं है यीशु से, बिल्कुल नहीं। पर याद रखो, इस वचन को देखो, जो अपराध को अपने अंदर रखता है। क्या हम सिखा रहे हैं? अपराध की दुनिया, अपराध की दुनिया, अपराध, गुनाह। आप प्रभु के सामने आ तो रहे, पर आपने अपने अंदर अपराधों को जगह दिया है। आप दारू पीने वाले के साथ बैठकर चुपके में दारू भी पीते हैं। आप पाप करने वालों के साथ बैठ करके आप पाप में साझी होते हैं। पर यह जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखना, लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, वो अपराध उसके कामों को नष्ट करता है। देखो, आप यहां मसीह के सामने जरूर बैठे हैं, पर आपको एक बात नोटिस करना होगा कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा अपराध है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति अपने अपराध को जानता है। ये बाइबल में दाऊद कहता है, हर एक व्यक्ति के सामने उसका पाप है। वो चाहे पाप आप 10 साल में किए हो या 15 साल में किए हो, आप उसे कभी भी अपने माइंड से दूर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते यीशु अपना लहू उस पाप के ऊपर डाल देता है और परमेश्वर उस पाप को नहीं देखता। शैतान आप में कब मौका पाता है, ध्यान से सुनो, या इस विश्व की आत्मा आपको कब घायल करती है, ध्यान से सुनो, वो आपके पाप को देखता है। अगर उसका आपका पाप अगर दुष्ट को दिखाई दिया, इस विश्व की आत्मा को दिखाई दिया, वो आपको घायल करेगा और आपको बड़ी इम्तिहान में लेके चला जाएगा, बड़ी परीक्षाओं में लेके चला जाएगा, जहां पर आपके लिए निकलना और उसे सहना दुखद होगा। लेकिन जब आप यीशु को पश्चाताप के साथ उसके क्रूस के सामने आ जाते हो, तो याद रखना, यीशु अपना लहू उस पाप के ऊपर डाल देता है और फिर इस शैतान जब उसको देखता है तो यीशु का लहू दिखाई देता है, आपका पाप नहीं दिखाई देता। और उस जगह पे आप धीरे धीरे आप उन समस्याओं से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, आपके बेटे बेटियां सही दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं और आपका दिन प्रतिदिन जो भोर का टाइम है वो खुशखबरी से शुरू होने लगता है यीशु के नाम से। याद रखना कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अपराध को रखा है तो आज भी माफी का टाइम है। जब तक यीशु नहीं आ रहा है, ये माफी का वक्त है। आप अपने आप को पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने लाएं। जब आप अपने आप को मसीह के सामने लाएंगे, पश्चाताप के साथ लाएंगे, तो एक बात नोटिस कर लेना, आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वो आपको हरा नहीं सकता। यीशु पापों को ढांप देंगे, यीशु आपके जिंदगी से पापों को माफी देंगे। याद रखना, जब तक आप माफी के साथ नहीं आओगे, आपका पाप आप में बल पाएगा। हेलो, सुन रहे हैं? मुझे माफी नहीं लेना, मुझे माफी नहीं मांगना, मैंने भले भी गलती किया है। आप गलती किए हो, आप माफी नहीं मांगना चाहते। आपने बहुत गलती की, आप माफी नहीं मांगना चाहते। अगर आप माफी के साथ नहीं आओगे तो आप में पाप बल पाएगा। सीधी सीधी बात। शायद आप कितने भी वचन पढ़ने वाले क्यों ना हो, पर 4 दिन के बाद वो पाप उस उत्साह को, उस जोश को खा जाता है। यहां से जाने के बाद याद रखना प्रिय भाई बहनों, आप बहुत आत्माओं में भर के यहां से जाने वाले हैं। तीव्र आत्मा आपके ऊपर काम करेगी, शक्तिशाली आत्मा आपकी रक्षा करेगी।
पर इन चीजों को वर्तमान दशा में कायम रखना आपका काम है। प्रभु ने कपड़ा आपको दे दिया है, पहनना आपको है। याद रखना, वो कपड़ा पहनाने आपको नहीं आएगा। उसने आपको बता दिया है कि कैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, वो आपका काम है। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे थे, अपराध आपको हार के रास्ते पे लेके जाएगा। अपराध खत्म तब होगा जब हम प्रायश्चित के साथ उसे छोड़ देते हैं। अपराधों को छोड़ देंगे, हम पर दया की जाएगी, ऐसा वचन में लिखा है। आपको पता है योना नाम के व्यक्ति को, वो परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में था और इसीलिए उसे एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया और उसे मौत के तह तक लेके चला गया। कितने लोगों को पता है योना की किताब? वो मृत्यु तक चला गया और जब वो मृत्यु तक चला गया तब वहां से वो पश्चाताप करता है। जब तक वो इस संसार में था तब तक उसके अंदर कुछ और चीजें थी, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता उसके अंदर भरी थी। पर जब वो मौत के रास्ते चला गया, उसे मछली ने निगल लिया और सबसे नीचे तह में चला गया, तब वो माफी मांगता है। योना अध्याय 2 आयत 10 में तब लिखा है कि मछली ने उसे जब पश्चाताप किया तब मछली ने उसे बाहर उगल दिया। आप जानते हैं कि यह पश्चाताप के द्वारा ही योना फिर से जीवन में प्रवेश कर सका। इसी तरह योना भी समुद्र की अथाह गहराइयों में प्रायश्चित किया, तब वह प्रायश्चित के साथ बाहर आया और फिर प्रायश्चित करने का वचन सुनाया। हाँ या ना? प्रायश्चित पाने वाला व्यक्ति ही प्रायश्चित करा सकता है। हेलो, सुनना जरा भाई। अगर मैं पापी इंसान हूं, मैं कभी भी लोगों को नहीं कह सकता तू पवित्र बन जा। एक पापी व्यक्ति कभी भी दूसरों को पवित्रताई की श्रेणी में नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। वो फेल हो जाएगा, उसका तरीका फेल हो जाएगा। जानते ही योना कठोर हो चुका था। योना के अंदर एक चीजें थी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो मेरे शत्रु हैं। और जहां पे परमेश्वर योना को भेजना चाहता था, वे लोग उसके शत्रु थे, मतलब परमेश्वर के लोगों के बैरी थे। परमेश्वर के लोगों के बैरी होने के कारण योना कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वे मेरे बैरी हैं। प्रभु मैं वहां नहीं जा सकता। प्रभु ने कहा तुझे जाना है, उन्हें मेरा वचन सुनाना है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जब वो जिद करता है, उसके मन कठोर हो चुके थे योना के, तब खुदा ने उसे मौत के रास्ते जाने दिया और वो समुद्र की सबसे अथाह गहराई में सबसे नीचे वो पहुंच गया, नीचे तल पर, और वहीं रोने लगा। मछली ने उसे निगल लिया और उसकी सांसें थम रही थी और तब वो पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे माफ कर, जहां तू भेजना चाहता है मैं वहां जाऊंगा। और वहां पर वो पश्चाताप करता है। याद रखना, रिपेंट करता है, हर एक गलतियों को मानता है और फिर परमेश्वर उसे मौत से बाहर निकालते। योना 2:10 ये लिखा कि नहीं लिखा? वहां योना 2:10 में लिखा कि उगल दिया, उस मछली ने उसे उगल दिया। मतलब वो फिर से जीवन में आ गया और फिर वचन को माना और फिर कहां गया मालूम है? वो जहां जा रहा है वहां किस चीज की जरूरत है? 1,20,000 लोग नीनवे में हैं और नीनवे एक ऐसा रास्ता है जो खतरनाक है। वहां सारे पापी आदमी हैं, वहां पाप का अड्डा है, वो पूरा का पूरा नीनवे पाप में है। वहां कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी पवित्रता ही नहीं, पूरा का पूरा अंधियारा है। उस जगह जाने के लिए योना को किस दशा में जाना चाहिए? यदि वो कठोरता की दशा में वहां जाता तो क्या कभी नीनवे के लोग बदल पाते? कभी नहीं बदल पाते। याद रखना इस बात के लिए, प्रायश्चित के दशा में जाना ही सही है। आप यहां से जा रहे हो, किसी का पिता कठोर है, किसी का मां कठोर है, किसी का भाई कठोर है, किसी का कौन कठोर है। अगर प्रायश्चित के साथ जा रहे हो तो खुदा का वचन आपके साथ काम करेगा। कठोरता के साथ जाओगे, योना की तरह कुछ भी नहीं मिलेगा। आप शायद संकट में पड़ो, पर प्रभु आपको यह समझा रहा है, प्रियजन, अपनी लाइफ में रिपेंट को पहला स्थान दे देना। अगर गलती होती है तो पश्चाताप करना है, माफी मांगना है प्रभु के सामने और कहना प्रभु अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगले ही दिन आप पुनः उसी शक्ति में रहेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।